गाजियाबाद कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर जिला अध्यक्ष विनीत त्यागी के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने की योजना पर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आज हम लोग कांग्रेस कार्यालय पे हैं, जिला कांग्रेस कार्यालय पे, और मेरे साथ कांग्रेस के तेज सराज जिला अध्यक्ष विनीत त्यागी जी हैं। तो मैं इनका स्वागत करता हूँ। त्यागी जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। त्यागी जी, जब से आप जिला अध्यक्ष बने हैं, कांग्रेस में गाजियाबाद में बहुत ही मजबूती आई है, जिसका आपने परिणाम चुनाव में भी देखा है। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं ये कहूंगा कि ये मजबूती हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी और माननीय अजय राय जी की देन है, जो निरंतर जिन्होंने पूरे देश को जगाने का काम किया, प्रदेश को जगाने का काम किया, और उसके बाद जो पार्टी ने विश्वास जताया, क्योंकि मैं भी जमीन पर ही बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूं, तो ये सभी को सम्मान देना, और राहुल गांधी जी ने जो हमारी जो मोहब्बत की दुकान खोली है, इस मोहब्बत की दुकान का नतीजा है कि जिसकी वजह से इतनी मजबूती गाजियाबाद को मिल रही है। अच्छा, लोकसभा चुनाव के बीचों बीच आप जिला अध्यक्ष बने, आपने पूरी तरीके से अपनी टीम भी नहीं बना पाई, लेकिन उसके बावजूद भी आपने यहाँ कांग्रेस की में वोट के लिए आपने यहाँ बारिश करवा दिया। और यहाँ गाजियाबाद में कराया मोदी नगर में भी आपने अमरपाल जी के लिए काफी मेहनत किया, जिसका परिणाम वहां भी आपको देखने को मिला। जी, क्या कहेंगे? देखिए, एक्चुअली क्या है कि संगठन के साथ साथ मैं पहले से ही लंबे समय से मेरा आना जाना जमीन पर रहा है। जिला पंचायत लड़ा हूं, पहले एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष रहा हूं, फिर मैं विधानसभा अध्यक्ष भी रहा हूं, प्रदेश सचिव रहा हूं युवा कांग्रेस का। तो इसी वजह से लोगों में पहले से ही आना जाना था, और जो टीम के पुराने साथी थे उनसे भी अच्छे संबंध थे। सभी लोगों पर, पुराने लोगों पर भरोसा जताया कि आप लोग चुनाव के बाद बदले जाएंगे, अब लड़ाई का समय है, आप सब लोगों को साथ देना है। कुछ मेरी टीम भी पुरानी बहुत साथ थी, तो दोनों लोगों ने मिलकर के, जो मेरा जिला पंचायत के पुराने साथी थे, एनएसयूआई के पुराने साथी हुआ करते थे, युवा कांग्रेस साथी थे, जिला हमारे जो कमेटी के लोग थे, तो इतने सारे लोग जो रहे, वो इतने सारे लोगों की बदौलत ये रहा कि रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया और सब लोगों ने वोट अच्छी मात्रा में किया। अच्छा, आज यहाँ आपकी मीटिंग थी, तो इसके बाद अब क्योंकि उपचुनाव भी यहाँ गाजियाबाद का नजदीक है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या रहा फैसला? देखिए, आज की जो हमारी मीटिंग है, वो मीटिंग मेनली 2-3 मुद्दों को लेकर थी। एक तो हमारा जो वृक्षारोपण का हमारा एक कार्यक्रम था, जो राजीव गांधी जी के योजना के अंतर्गत चल रहा था, एक तो उसके बारे में हमने बात की। आज सिर्फ हम लोगों ने मेनली जो 3 विधानसभा के अध्यक्ष वगैरह हैं और नगर के लोग हैं, वही हमने बुलाए हैं, और गोपनीय लोग हैं, इसमें मीडिया के लोग नहीं थे, लेकिन आपका स्वागत है, क्योंकि आप अचानक आए तो आपका स्वागत है। ये एक गोपनीय बैठक चल रही है, जिसमें हमारी अब जल्दी में ही आपके अब मैं बात करूं मुरादनगर में, लोनी, धौलाना और जगह जगह पर हमारे दौरे शुरू होंगे। उन दौरों में हम जो कार्यक्रम है, उसमें कार्यक्रम भी दिए जा रहे हैं, वृक्षारोपण का कार्यक्रम है और लोगों के बीच में जाने के कार्यक्रम है, और उसके बाद में फिर हम लोग जल्दी में कमेटी बनाने के लिए कुछ निर्णय लेना था, तो वो डिस्कशन भी एक चल रहा था। तो 2-3 मुद्दों पर अहम वार्ता हमारी चल रही है। अच्छा, मैं चुनाव में लोकसभा चुनाव में मेरी नजर आप ही पे थी। अच्छा। और आप जो है गाजियाबाद के साथ साथ आपने बनारस और आसपास यानी यूपी के कई ऐसे जिले हैं जहां आप गए, और काफी आपने मेहनत किया। जहां आपको बुलाया नहीं गया था, वहां भी आप कांग्रेस के लिए गए। तो ये किस लिए, कैसे गए? आपको निर्देश मिला था या आपने कांग्रेस के वजह से गए, जिताने के लिए गए? देखिए, हमारे राहुल गांधी जी की देन है जी। वो उन्होंने दिलों में इतनी मोहब्बत भर रखी है कि जहां भी हमें कांग्रेस का झंडा दिखाई देता है। माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अजय राय जी बहुत मजबूती से चुनाव लड़े। हमें पता था हमारे समाज के बहुत सारे लोग वहां रहते हैं, कांग्रेसी बहुत सारे रहते हैं, तो हम वहां पहुंचे और जितना हमसे हो पाया हमने उतना प्रयास किया। और बाकी आपने यहाँ देखा होगा कि भाई ये तो एक कांग्रेसी के जिनके ब्लड में, डीएनए में कांग्रेस है, मतलब ब्लड में कहें, डीएनए में कहें कांग्रेस है, वो लोग जो है ना, जब कांग्रेस का झंडा दिखाई देता है, जैसे पहलवान जब ढोल बजते हैं तो पहलवान जो है दंगल में पहुंच जाते हैं लड़ने के लिए, ऐसे ही जब राहुल गांधी जी के, जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, जो बब्बर शेरों के सरदार है, तो जब हमारे सरदार हमें आह्वान करते हैं तो उनके बब्बर शेर निकल करके फिर दूरियां कितनी भी हो, उस दूरियों को समय करने देर, मतलब दूरियों को तय करने में देर नहीं लगाते हैं। ये राहुल गांधी जी के बब्बर शेरों की पहचान है जी। आपने कांग्रेस को बहुत शुरुआत से देखा होगा, काफी उम्र दराज हैं आप, तो आपका पूरा परिचय? मैं मोरटा से हूँ, ज्ञानेंद्र त्यागी मेरा नाम है जी, और मैं इसका चाचा लगता हूँ जी। हाँ। तो आपने तो क्या कहेंगे आप? कांग्रेस को आपने अभी चुनाव में देखा, आपने पहले भी देखा, तो कभी एक समय ऐसा था जब कांग्रेस की स्थिति यहाँ पे अच्छी नहीं थी। मैं 10 साल का था तब मैंने झंडा ठा लिया था कांग्रेस का जी। मेरे घर में 2 स्वतंत्रता सेनानी होते थे, मेरे ताऊ जी होते थे जी। मैंने कांग्रेस ही देखी और कोई देखा ही नहीं। तो आपने कांग्रेस का जनसंघ होता था पहले, जनसंघ पार्टी थी, दीपक
चुनाव चिन्ह मुझे कभी अच्छा नहीं लगा जी। सिवाय कांग्रेस के। नहीं, आपने कांग्रेस का एक यहाँ पे उफान भी देखा होगा कि जब कांग्रेस यहाँ पे बहुत ज्यादा आई, और आपने यहाँ पे कांग्रेस का वो भी देखा होगा कि जब पतन भी वो भी देखा था, अगर कांग्रेस का नाम लेते तो लोग लड़ने को आते थे जी। वो भी समय आ गया था। हाँ, और वो भी समय था कि कांग्रेस हर जगह से निकलती चली गई। लेकिन आज समय बदल रहा है। आज समय इतना बदल गया कि आज कांग्रेस जो फिर कांग्रेस को सांस आया है, उबल के ऊपर आई है। अच्छा, विनीत त्यागी जी क्योंकि आपके खैर परिवार के हैं, जो है ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक नेता के तौर पे, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे आप क्या कहोगे इनके लिए? ये इसके बचपने से ही इसके खून में ये कांग्रेस बसी थी। ये बचपने से ही इसी पढ़ाई के टाइम पे भी इसके पापा कहते थे पढ़ लिया अब नौकरी कर ले। नहीं, नौकरी नहीं करनी, मुझे तो राजनीति करनी है, और वो भी कांग्रेस में करनी है। तो बचपने से ही इसको मतलब कांग्रेस में ही रहा है, और कांग्रेस, हमारा परिवार कांग्रेस का था पूरा। अच्छा भैया, क्या परिचय है आपका? मैं सलीम जिला महासचिव हूँ गाजियाबाद से, और लोनी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा सलीम जी, आपने एक चीज देखा होगा कि जो है यहाँ वैसे आपके कप्तान जो है राहुल गांधी जी हैं, लेकिन अगर मैं जिले के तौर पे बात करूं, क्योंकि हम लोग जिला गाजियाबाद में हैं, आपके साथ जो शख्स हैं ये यहाँ जिले के कप्तान हैं कांग्रेस कमेटी के। ये सिपाही से कप्तान बने हैं। जब आदमी सिपाही से कप्तान बनता है तो बहुत संघर्ष उसका बहुत जबरदस्त होता है, तो आप क्या कहोगे? देखिए, आदमी नीचे से ऊपर उठता है, और हमारे अध्यक्ष जी बिल्कुल नीचे से ऊपर उठे हैं। तो सिपाही से कप्तान बने हैं। मैं वही आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। तो आज ये नीचे से जो सबसे छोटा कार्यकर्ता हमारा वार्ड अध्यक्ष होता है, उसकी वैल्यू को ये अपनी वैल्यू के बराबर समझते हैं। सबसे बड़ी बात तो इनके अंदर ये अच्छाई है। और हमारे प्रोग्रामों में जब भी कोई जरूरत पड़ी, हमें लोनी में यहाँ से 25 किलोमीटर पे लोनी पड़ता है, और अगर हमने एक फोन कर दिया, चाहे वो रात हो, शाम हो, दिन हो, ये उसी टाइम वहां पहुंचते हैं। जिसका उदाहरण अभी रमजान चल रहे थे, उस दौरान हमने इनको बुलाया था, पूरी टीम के साथ वहां पहुंचे, जिसका हमारा भी मनोबल बढ़ा, हमारे नीचे कार्यकर्ता उनका भी मनोबल बढ़ा। उसके साथ साथ जब चुनाव का दौरान चल रहा था, श्रीमती डॉली शर्मा जी यहाँ से चुनाव लड़ रही थी, तो हमें जिस चीज की जरूरत पड़ी चुनाव के दौरान, प्रत्याशी से हमारी मुलाकात किसी कारण नहीं हो पाई, तो अध्यक्ष जी ने तुरंत स्वयं प्रत्याशी से मुलाकात भी करवाई और हमारी बात भी रखी गई। तो मैं ये चाहूंगा कि जिस हिसाब से हमारे अध्यक्ष जी आज काम कर रहे हैं, जो हमारे आगे का रणनीति और जो बना रहे अध्यक्ष जी, मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में 5 विधानसभा में गाजियाबाद के अंदर हमारी कांग्रेस का विधायक जीत के जाएगा। ये मेहनत का श्रेय मैं सिर्फ और सिर्फ अपने अध्यक्ष विनीत त्यागी जी को देना चाहता हूं।